ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो वत्सायाणं। ॐ ह्रीं नमो सर्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशना। मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आते हुए वंदे अरहं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। मैं आनंद सेठिया, एमपी के फिटनेस क्लासेस नागपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि हम जानते हैं मंगलवार के दिन हमारी विशेष क्लास है आओ हम जीना सीखे श्रृंखला के अंतर्गत सूरत से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षिका, समाज सेविका और अनुरोध सेवी अलका जी साख हमारे साथ जुड़ी हुई है। आओ हम जीना सीखे श्रृंखला के अंतर्गत हमारे दैनंदिन जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हमें किस प्रकार मिल सकता है, इस बारे में वो हमारा मार्गदर्शन करती है। तो आज जो विषय लिया गया है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या, क्यों और कैसे, और इससे हमारे समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इस विषय पर विशेष चर्चा और कुछ टिप्स देने के लिए हमारे साथ अलका जी जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करता हूं, अलका जी आप अपना आज का विशेष सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साथ में। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबका सहर्ष स्वागत करती हुई सभी हाथ जोड़े और अपने अपने गुरु को वंदना करें। कोई भी कार्यक्रम हो तो दो बातें होती है, एक तो मंगल भावना होती है और एक तो गुरु को वंदना होती है। गुरु भले कोई भी हो, गुरु गुरु होते हैं। तो हम पहले हाथ जोड़ के भाव से अपने गुरु के प्रति वंदना करेंगे। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। आज का विषय है हमें अनुप्रेक्षा। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ध्यान जानते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान भी सुना है, परंतु मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें अनुप्रेक्षा शब्द पता ही नहीं है, अनुप्रेक्षा की विशेष जानकारी भी नहीं है।
मुझे भी पता है कि जब तक मैंने एमए इन मेडिटेशन नहीं किया था, और अभी मैं लेवल 1 लेवल 2 जैसे प्रेक्षा का अभ्यास कर रही हूँ, तब अनुप्रेक्षा जितनी अंदर उतर रही है, तब जितनी समझ में आई है, तब मुझे पता चला कि अनुप्रेक्षा कितनी 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसका कारण ये है कि हम बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत ही भाग्यवान है। मैं बार बार कहती हूँ कि हम है बड़े भाग्यवान, मिले हैं गुरु ऐसे महान, दिया है उन्होंने कितना ज्ञान। उसको थोड़ा भी हम समझेंगे तो हमें बहुत, देखो जो विज्ञान जहां तक नहीं पहुंचा, वहां पहुंचे हमारे संत महात्मे। आज हम जब अभ्यास करते हैं, अभी मैंने षट चक्र ध्यान का कोर्स किया, नासिक से किया मैंने, तब सर साइंटिफिकली बता रहे थे, तब सर ने बताया कि हजारों वर्ष पूर्व संत मुनियों ने जो ढूंढा था, विज्ञान विज्ञान अभी वहां तक पहुंच रहा है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी है, हमारे रीढ़ की हड्डी में अलग 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 हम चक्रों का अभ्यास करते हैं, सारे चक्रों का अभ्यास करते हैं, और प्रेक्षा ध्यान में इसको चैतन्य केंद्र कहते हैं। हम चैतन्य केंद्र का अभ्यास करते हैं, और विज्ञान में इसको ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा है। तो ये जो सारी ग्रंथियां है वो उसी जगह है जहाँ चक्र है। मतलब इन सब के पीछे जितना विज्ञान है वो हमारे हजारों वर्ष पहले मुनियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है, और आज साइंस वहां तक जाके रुका है कि हाँ उस जगह अंतःस्रावी ग्रंथि, पर उसका आगे क्या होता है ये सब हमें संत मुनियों ने बताया है। प्रश्न ये है कि मनुष्य हमेशा त्रिवेणी में जीता है। त्रिवेणी में जीता है मतलब उसके जीवन में व्याधि है, उसके जीवन में आधि है, और उसके जीवन में उपाधि है। इसका मतलब है सतत कोई भी व्यक्ति देखो, कोई भी व्यक्ति देखो, कभी शरीर से बीमार है, कभी मन से बीमार है, और उपाधि सबसे खतरनाक बीमारी है, तीसरी है। वो क्या है? वो है हमारी उपाधि। आज देखोगे तो चारों तरफ शारीरिक व्यवस्था के लिए यानी व्याधि के लिए कितनी सारी चिकित्साएं, कितने सारे स्पेशलिस्ट और डॉक्टर हैं, और मानसिक चिकित्सा के लिए भी आज बहुत सारे उपचार हो रहे हैं, साइकियाट्रिक काम कर रहे हैं और सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। परंतु सबसे खतरनाक बीमारी है जो डे टू डे सबको हो रही है, सबसे मतलब चिंतन करने की बीमारी, और जो हमेशा सबको होती है, वो बीमारी है उपाधि। उपाधि यानी भावनात्मक बीमारी। जिस व्यक्ति को आदि नहीं, व्याधि नहीं, उपाधि नहीं, ऐसे व्यक्ति तो हमें ढूंढ कर भी नहीं मिलेंगे। तो हमें अगर आदि, व्याधि, उपाधि से अगर हमें मुक्तता पानी है, इन समस्याओं का समाधान पाना है, तो मुझे लगता है कि हमें अणुप्रेक्षा के सिवा दूसरा कोई उपयोग नहीं है। ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ध्यान के अगली स्टेप है वो अणुप्रेक्षा है। लोग ध्यान तो कर रहे हैं, परंतु जब तक अणुप्रेक्षा तक नहीं पहुंचेंगे, मुझे लगता है ग्रंथ में दिया है कि तब तक हमारी साधना पूरी नहीं होगी। क्योंकि साधना का उद्देश्य क्या है? कोई भी साधना देखो, उसका उद्देश्य है समाधि। पतंजलि ने भी हमें क्या बताया? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रेक्षा ध्यान में क्या है? अंत में सब जगह जाओ तो सबको मोक्ष चाहिए, सबको समाधि चाहिए। तो ये समाधि तक कैसे पहुंचना है? और इसके लिए समाधि तक तो वही व्यक्ति पहुंच सकता है कि जो व्याधि से ग्रस्त नहीं, जो आधि से ग्रस्त नहीं, जो उपाधि से ग्रस्त नहीं। इसीलिए अणुप्रेक्षा की निष्पत्ति है वो समाधि। जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है वो समाधि। समाधि कब उपलब्ध होगी? जो असह्य होगा शरीर से, उसको कोई उपलब्धि नहीं होगी। जिसको व्याधि नहीं सताती, जिसको उपाधि नहीं सताती, जिसको आधि नहीं सताती, ये तीनों व्याधि, ये तीनों व्याधि है, व्याधि, उपाधि और आधि। ये जब निशेष हो जाती है तब आती है समाधि, तब आती है समाधि। तो व्याधि आती है तो रोग होते हैं, भयंकर परिस्थिति होती है मन से, मन की उलझने आती है,
तो क्या होता है, तो आदमी उसी उलझनों में उलझता रहता है और मानसिक समस्याग्रस्त हो जाता है और सारी सुख शांति खो जाता है, चैन की सांस भी नहीं लेता है। इस प्रकार आदि से वो आधा आधा पागल बन जाता है। और इतना होने के बाद उपाधि तो उससे भी भयंकर होती है। ये भयंकर उपाधि है। उपाधि का अर्थ है कषाय। कषाय का अर्थ है क्रोध जगता है, मन में गुस्सा आता है, किसी के बारे में ईर्ष्या आती है, लालच आता है। और ये सब जीवन में होता ही है। हर एक के जीवन में, किसी के जीवन में लालच होगा, किसी के जीवन में कपट होगा, किसी के जीवन में गुस्सा होगा। हर एक की अपनी अलग उपाधि होगी। परंतु ये तीन खतरे हैं। कौन से? व्याधि, आधि और उपाधि। और ये जब तक ठीक नहीं होते तब तक समाधि तक हम पहुंच नहीं सकते। इसीलिए अणुप्रेक्षा इंपॉर्टेंट है समाधि तक पहुंचने के लिए। अणुप्रेक्षा उपयोगी है समस्याओं का समाधान पाने के लिए। अणुप्रेक्षा उपयोगी है शक्ति का संवर्धन करने के लिए। क्योंकि हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, शक्ति व्यय होती है। अनेक विषयों का चिंतन करते ही रहते तो शक्ति का व्यय होता है। तो ऐसे अनेक हमारी जीवन पद्धति है जिससे हमारे अनेक समस्याएं हैं। तो प्रश्न हमारे हैं, हर एक का प्रश्न है। जितने भी आज यहाँ उपस्थित है, मुझे लगता है कि हमारे आज की क्लास में अभी तक लगभग 23 लोग उपस्थित है। 23 लोगों की अपनी अपनी समस्या है। हर एक का अलग अलग विषय है, अलग अलग प्रश्न है। प्रश्न ये है, प्रश्न अपना है, हम पूछते हैं दूसरे को। अब समस्या आप लोगों की है और समस्या केंद्र चला रहे हैं आनंद जी। और मुझे बोला कि समस्याओं का समाधान दो। तो समस्या आपकी है, समाधान चाहते हैं मेरे से, या तो हम क्या करते हैं? समाधान चाहते हैं शास्त्रों से, हम समाधान चाहते हैं संतों से, हम समाधान चाहते हैं ज्ञानियों से। तो प्रश्न हमारा है, तो समाधान हम क्यों नहीं ढूंढे? तो भगवान महावीर ने क्या कहा? भगवान महावीर ने बहुत सुंदर बताया कि अपना प्रश्न है तो आप ही चिंतन करो ना। उन्होंने कहा, मई मई मम पास मतिमान, मय्यम पास मतिमान। आदमी, तू स्वयं को देखना, तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं की खोज तुम करना। और आगे भगवान महावीर ने कहा, अप्रमत्त होकर, अप्रमत्त होकर उत्तरों की खोज करो। हम क्या करते हैं? प्रमत्त होते हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त में फर्क है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम अप्रमत्त नहीं होंगे, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है, असली उत्तर बहाव में नहीं है। असली उत्तर बहाव में नहीं है, प्रभाव में भी नहीं है। किसी का प्रभाव है वो जवाब देगा, तो असली उत्तर है वो अभाव में नहीं है। असली उत्तर है वो प्रभाव में नहीं है। तो असली उत्तर है वो ठहराव में है। जो आदमी ठहर गया, ठहराव, ठहराव बोलते एक जगह, चेतना अगर ठहर गई तो अपना उत्तर अपने आप मिल जाएगा। और ये चेतना एक जगह कैसे ठहरेगी? वो ध्यान से ठहरेगी। ध्यान अपने को एकाग्र चित्त करेगा, ध्यान हमें अप्रमत्त करेगा। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ चेतना ठहरती है वहां उत्तर मिलता है। तो हम क्या करते हैं? स्वाध्याय, सत्संग, धर्म चर्चा, रोज 6:30 बजे उठ के प्रवचन सुने। किसी का आज इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि ये क्लास है, ये क्लास है, हम तुरंत ज्वाइन करेंगे। ये सारा हम करते, ये सब पथ है, ये सब आपके लिए पथ है। पथ तो सारे दिखाएंगे, चलना खुद को है। ये सारे पथ है, आपको चलना खुद है। परंतु ध्यान, अनुप्रेक्षा और समाधि ये महापथ है। तो हम पथ पे क्यों चले? हमारे पास जब महापथ है तो हम महापथ पे क्यों ना चले? मैं ये नहीं कह रही कि सत्संग नहीं चाहिए, सत्संग तो बहुत जरूरी है। सत्संग ने ही तो हमें यहाँ तक पहुंचा है। तो जीवन में साधना की बहुत आवश्यकता है। और ये साधना है, वो ध्यान है और अनुप्रेक्षा है। मन की शांति चाहिए, तनाव की मुक्ति चाहिए, बुरी आदतों से छुटकारा पाइए। मुख्य है कि हमारी आदतें बहुत खराब है और इस आदतों से हमें छुटकारा पाइए। लोग बोलते आदतें कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलेगी, परंतु विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि आदतें बदलती है, स्वभाव बदलता है,
सब कुछ बदलता है। इसीलिए दुख मुक्ति के लिए, मन के संतुलन के लिए, जो प्रतिस्पर्धाओं का जीवन है उसे मुक्त पाने के लिए अणुप्रेक्षा और ध्यान का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान में अणुप्रेक्षा क्या है? अणुप्रेक्षा में होता है कि सबसे मेन भावनात्मक चिकित्सा कैसे करनी है। मेन है निषेधात्मक भाव आते हैं, निषेधात्मक भाव ये बहुत अस्वस्थ करते हैं और इसका मस्तिष्क में मुख्य अग्रभाग है। इसका मस्तिष्क में, ये मेडिकल साइंस में कहते हैं कि हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये भावना का केंद्र है। हाइपोथैलेमस है वो भावना का केंद्र है। इसमें भाव, संवेग, आवेग, इन सब का केंद्र बिंदु है हाइपोथैलेमस। आदि, व्याधि, उपाधि, इन चिकित्सा करनी है तो ये चिकित्सा सब कहाँ होगी? हाइपोथैलेमस में होगी। परंतु विज्ञान में व्याधि की चिकित्सा कर ली, आदि की चिकित्सा कर ली, परंतु उपाधि पे रुक गया, विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा। तब संत महात्मा ने इस पर बहुत चिंतन किया और अनेक ऐसे अध्यात्म के आचार्य हैं जिन्होंने इस पर खोज की और मूल रोग की चिकित्सा करते करते कुछ बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत किए, जैसे ज्ञान योग, दर्शन योग, तपो योग और एक शब्द आता है भावना योग। तो ये चार प्रस्तुति हमारे उपयोगी आई और ये जो भावना योग है ये है अणुप्रेक्षा। भावना योग है वो है अणुप्रेक्षा। ये एक आध्यात्मिक चिकित्सा है, जीवन के रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को समझे, स्वयं स्वयं को देखे, अपने आप को देखना। इसीलिए मैंने भी बहुत दुनिया देखी, बहुत सारी डिग्रियां ली, बहुत सारी पदवियां ली, बहुत सारे पोस्ट पे काम किया, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी, पर आज लगता है कि क्या है इनमें, आउटपुट क्या है? कुछ नहीं है। जब ध्यान में गई तब पता चला कि ये सब क्या है। अपने आप को पहचानने की तो कोई बात कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए जब से मैंने ध्यान में जुड़ी हूँ, एमए इन मेडिटेशन किया है, ये ऑनलाइन है, ये पत्र द्वारा है और ये सबको करना ही चाहिए। मुझे लगता है इसने मेरा जीवन जितना बदला, वो जो बदलाव आया, और उसके बाद उसमें भी मैं डीप में नहीं गई थी, बस पेपर देना इसलिए स्टडी की थी और एमए हो गई थी। परंतु अभी हम जो प्रेक्षा ध्यान का प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, बिगिनर्स क्लास, तो इसमें हमें जो ज्ञान से अपने आप को रूपांतरित करने का, इसमें आचार और व्यवहार कैसा बदलेगा, ये बदलने के लिए ये भावधारा का परिवर्तन दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भावधारा ऐसे नहीं बदलती है। भावधारा बदलने का मैं जो बात बता रही हूँ, ये बात है, ये केवल आध्यात्मिक नहीं है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आध्यात्मिक चिकित्सा है, परंतु इसका पूरा 100% वैज्ञानिक आधार है। तो हमें प्रेक्षा ध्यान के साथ अणुप्रेक्षा का वैज्ञानिक पक्ष भी समझना जरूर है। ये मनोविज्ञान से भी निकला है। सबसे पहले फ्राइड, हमने नाम सुना होगा, सिगमंड फ्राइड, वो मनोवैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले कहा कि हमारा मन में जो इच्छाएं होती है, अब मुझे कार चाहिए, अब कार नहीं मिल रही है, परिस्थिति नहीं है, वस्तु स्थिति है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरी वातावरण ऐसा है कि मेरे पास कार आने की संभावना ही नहीं है। तो क्या हुआ? इच्छा तो बहुत है, अब इच्छा क्या हो गई? इच्छा दमित हो गई, कार नहीं मिल रही। अब ये दमित होने के बाद अंदर वो दब गई है, और वो कहाँ गई है? अचेतन मन में गई। हमारे मन के 3 स्तर है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो हमारी जो इच्छाएं होती है वो सब दबती है, और वो दब के कहाँ जाती है? वो सब अवचेतन मन में जाती है। तो ये जो मन के 3 भाग है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड तीसरा अनकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा चेतन मन होता है, हमारा अर्धचेतन मन होता है और अचेतन मन होता है। तो जो इच्छा पूर्ण होती है वो कहाँ जाती है? अचेतन मन में जाती है, और फिर कभी वो स्वप्न के रूप में सामने आती है, कभी वो दूसरे रूप में सामने आती है, और फिर कभी कभी क्या होता है कि बीमारी के रूप में ये बाहर आती है। तो इसका उपाय उस टाइम हमारे बहुत बड़े जो मानस उपचार तज्ञ थे, एक तो सिगमंड फ्राइड हो गए, दूसरे मेस्मर, मेस्मर नाम के थे, जो फ्रेंच मेस्मर थे, जिन्होंने सम्मोहन की प्रक्रिया ढूंढ ली। एकदम ये हिप्नोटिज्म करते थे, और ये हिप्नोटिज्म प्रयोग करने के क्या सिस्टम है? तो वो क्या करते थे? व्यक्ति को शिथिल करते थे, शिथिल,
संपूर्ण शरीर शिथिल। और ये सम्मोहन का प्रयोग जब शुरू हुआ, ये विद्या जब आई तो यूरोप में पूरा तहलका मच गया था। वाह, क्या अभ्यास है, क्या सम्मोहन है, क्योंकि इसमें गहरी शिथिलता। और वो शिथिलता होने के बाद आदमी अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। और ये भावना है जो अवचेतन मन तक पहुंचती है, तो ये फिर हमारी भावना है, वो हमारी बाहर निकालने के लिए उपयोगी होती है। और हमने देखा सिगमंड फ्राइड, फ्रेंच मेसर्बर, और उसके बाद सुप्रसिद्ध मानस उपचार तज्ञ जो था वो था जुंग। ये जो जुंग था उसने ऑटो सजेशन लाया, मतलब पहले सम्मोहन प्रक्रिया आई, उसके बाद ऑटो सजेशन आया। ये बहुत सुंदर है, स्वयं को स्वयं सूचना देनी। ये बहुत सेल्फ हिप्नोटिज्म है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, जब चाहे हम कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण गलत है तो खुद को बदलना है। तो इस प्रकार की ये सारी प्रोसेस होती है। पर इनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, और वो जो चिकित्सा है उसका नाम है फेथ हीलिंग, आस्था, यानी आस्था के द्वारा रोग चिकित्सा। तो ये जो चिकित्सा होगी अनुप्रेक्षा, वो आस्था के द्वारा होगी। आस्था ये बहुत प्राचीन काल से आया है, ये पश्चिम देश से भी आया हुआ है। और इसको क्या होता है कि जितनी आस्था घनीभूत होगी उतना हमें रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हमारे भावना का प्रयोग है, वो हमें अगर करना है तो हमें क्या करना है, तो आस्था रखनी है। सबसे पहले फेथ चाहिए। तो एक डॉक्टर स्टीफन ब्लेक है, उसने एक पुस्तक लिखी माइंड एंड बॉडी लिखी। उस पुस्तक में गहरी आस्था के विषय पर उसने सूचना दे के, भावना दे के बहुत परिवर्तन लाए हैं। और ये विज्ञान द्वारा सिद्ध हुआ है कि भावना का अर्थ केवल सोचना नहीं, इसका अर्थ है हमारे जो ज्ञान तंतु है, ये जो कोशिकाएं है, एक एक कोशिकाओं को अरबों खरबों कोशिकाएं है, ये जो हमारी शरीर में न्यूरॉन्स है, तांत्रिका कोशिकाएं है। तो हमारा जो संकल्प है उन तक पहुंचाना है, अंदर जाना है। और आपको बिखरे हुए ये जो सारे हमारे मन की शक्तियां है, उसको ज्ञान तंतु में बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर हमने उसको जागरूक किया तो हम उसको बदल सकते हैं। और इसको साइकोलॉजी में कहा गया है ब्रेन वॉशिंग। इसको कहा गया ब्रेन वॉशिंग, यानी भावना की धुलाई करना है। अगर मेरे मन में गलत भावना है तो उसको घस घस के निकाल दो, परंतु वो इतनी इजी निकालेगी नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बार 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 पुनरावृत्ति करना। और ये पुनरावृत्ति है अनुप्रेक्षा। भावना की बार बार पुनरावृत्ति होती है, तभी जाके पुराने जो संस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं और नए संस्कार हमारे दिमाग में आते हैं। तो इस प्रकार अनुप्रेक्षा ये पूरी साइंटिफिक भी है और ये वैज्ञानिक भी है। तो प्रश्न ये होता है कि बार बार जो दोहराते हैं वो साइंटिफिकली होना चाहिए। यानी हम बोलते हैं देखो अनुप्रेक्षा के लिए जाप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जाप करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अरे अर्थ भी नहीं समझ रहे, उसका जो मीनिंग है वो शब्द पूरे बॉडी पे काम करते हैं। एक एक ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि हमारे शरीर पर काम करती है। तो वो ध्वनि सही तरीके से काम करे, लाख बार दोहराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु साइंटिफिकली अगर थोड़ा भी जानोगे ना तो आपको समझेगा कि वो ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो समझना चाहिए। आज ध्वनि पूरे आकाश में, आभामंडल में पूरी ध्वनि के प्रकंपन पड़े हुए हैं। तो ये कैसा ध्वनि होना चाहिए, तो ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें कैसा करना है। तो अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा है प्रेक्षा ध्यान का दूसरा अंग। प्रेक्षा ध्यान का दूसरा अंग ध्यान का अर्थ है देखना। जब देखना हो जाता है तब क्या हो जाता है, उसकी समाप्ति होती है। तो उसके पश्चात, मतलब ध्यान होने के पश्चात कुछ सत्य हमें पकड़ में आता है कि ये सत्य है। ये जो सत्य है उसकी हमारे ऊपर मूर्छा होती है। ये मूर्छा तोड़ने का जो अनुचिंतन है वो अनुप्रेक्षा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे मन में मूर्छाएं बहुत है। और जीवन विज्ञान
जिसमें मैंने एमए किया उसको सोल बोलते हैं, जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और योग, तीनों का मिलके एमए अभ्यास है और बहुत अच्छा है। तो इसमें ये सब बताया गया है कि प्रेक्षा ध्यान करो। प्रेक्षा ध्यान के बाद जब तक आप अनुप्रेक्षा नहीं करोगे पूरा नहीं होगा। ये अनुप्रेक्षा क्या है? ये सूचना है, खुद को देने की सूचना, सजेस्टोलॉजी, सजेशन, ऑटो सजेशन, और ये है सजेस्टोलॉजी, खुद को बदलने के, खुद को लिए दी हुई जो प्रकार के सजेशन है। दो प्रकार के सजेशन होते हैं। एक सजेशन होता है खुद स्वयं व्यक्ति अपने आप को देता है, और कोई दूसरा मुझे सजेशन देता है। तो दूसरे का सजेशन तो इतना पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मन तैयार होना चाहिए, मेरी उस पर आस्था होनी चाहिए। परंतु मन तब तैयार होगा और खुद को सूचना देगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा सुझाव पद्धति का एक प्रयोग है। अनुप्रेक्षा सुझाव पद्धति का एक प्रयोग है। अब सुझाव क्या देना है? स्वस्थ होना है, आज का विषय है, हमें स्वस्थ बनना है। तो सुझाव दो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, हमेशा ये मैं तो स्वस्थ हूँ। मुझे याद है हमने एक कोर्स किया था, परीक्षा स्किल, समनी जी ने कोर्स करवाया था, और उन्होंने तब बताया था, क्लास में आते ही बोलते हाउ आर यू, ऐसे पूछते बोलने का आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। तो ये रोज अपने आप को भावित करो। स्वभाव परिवर्तन की अचूक जो पद्धति है, अनेक जो समस्या है वो केवल 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 बार 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 सजेशन से बदल सकती है। और साइकोलॉजी में इसे कहा है हैमरिंग। हैमरिंग, बार 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 हैमर करो। ये जब हैमर करेंगे तो हमारे भीतर की शक्तियां एकदम जागृत होगी, हमारे रसायनों में परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन हमारा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये असत से सत तक ले जाएगा। असतो माँ सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये प्रार्थना करके नहीं होगा, ये प्रार्थना के साथ प्रयोग करो। जब अनुप्रेक्षा करेंगे तो असत से सत्य होगा, प्रकाश आ जाएगा और हमारा जीवन बदल जाएगा, और शुभ भावनाएं चली जाएगी, शुभ भावनाएं अंदर आती जाएंगी। इस प्रकार देखो, सीढ़ी होती है, सीढ़ी तो एक ही होती है, सीढ़ी में आदमी चढ़ता भी है और सीढ़ी में आदमी उतरता भी है। काम एक ही है, सीढ़ी, और काम दो करता है, चढ़ता भी है और उतरता भी है। जैसे सीढ़ी की दो बातें होती है, वैसे भी हमारी भावधारा है। भावधारा हमारे अच्छे विचार करो तो ऊपर जाएगी, और बुरे विचार करो तो नीचे आ जाएगी। तो हमारे भावनाओं का आरोहण करना है, तो असत के साथ हमें ऊपर ऊपर जाना है। इसके लिए क्या करना है? भ्रांतियां मिटाना है, और ये अनुप्रेक्षा में भ्रांतियां मिटाते। मैं बार बार घड़ी देख रही हूँ, क्योंकि हमें प्रयोग भी करना बहुत जरूरी है, केवल लेक्चर नहीं देना है, परंतु ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि हमको क्या करना है। तो देखना, देखना है, देखना के बाद जो सच मिला है उस सच को हमें क्या करना है? वास्तवता में लाना है। और ये सच्चाई कैसे लानी है? भगवान महावीर ने कहा कि जीने के लिए भ्रांति को मिटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है भ्रांति को मिटाओ, और ये भ्रांति को मिटाने का काम अनुप्रेक्षाएं करती है। अनुप्रेक्षाएं, जैन धर्म में 12 अनुप्रेक्षा बताइए, 12 अनुप्रेक्षा, 12 अनुप्रेक्षा है, बहुत सुंदर बताइए ये अनुप्रेक्षा है। और इतना सुंदर अभ्यास किया कि बार बार अगर ये अनुप्रेक्षाएं हम करेंगे तो हमारी निर्जरा होगी। मनुष्य क्या होता है? हमेशा अस्वस्थ होता है, हमेशा अस्वस्थ होता है, वो खुद को जानता नहीं है। राग, द्वेष, आवेग, नकारात्मक भाव, ये मलिन धारा बहती रहती है। तो वही है, सीढ़ी ऊपर जाने की है, अच्छी धारा नहीं होती है। हमारी क्या होती है? राग, द्वेष, मोह, ये चेतना हमें रुग्ण बनाती है। मन, वचन, काया की वक्रता, ये सब हमें अस्वस्थ करती है। ये शुभ अशुभ भाव है ना, ये ऊपर ले जाएंगे और ये आपको नीचे आएंगे। तो आपको चूज करना है कि मुझे ऊपर जाना है कि नीचे आएगा आना है। तो सतत शुभ भाव होने चाहिए मन में, और मूल चिंतन यही होना चाहिए कि अध्यात्म चिकित्सा करनी है तो निर्जरा करो। पहले क्या करो? मन में जो गंदगी है वो पहले निकालो। अगर अंदर गंदगी है, मतलब राग द्वेष है, और ऊपर से हम राग द्वेष डालते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। इसलिए
सबसे पहले बताया निर्जरा करो, अंदर जो गंदगी है पहले उस गंदगी को बाहर निकालो, और दूसरा उसके बाद में क्या करना है हमको कि दूसरी गंदगी ना आए, इसलिए उसको बंद करना है। जो आश्रव का द्वार होता है उसको बंद करना है। तो ये सब निर्जरा को जानना जरूरी है, ये कर्मफल कैसे होते ये समझना जरूरी है। तो भगवान महावीर ने निर्जरा के भी 12 भेद बताए हैं, निर्जरा के भी 12 भेद बताए हैं। उसमें तपस्या भी आती है और उसमें भी बाह्य अंग है, अंतरंग है। तो हमें कैसे करना है वो भी जानना है कि भाई देखो उसके लिए छोटे छोटे प्रयोग है, अनशन करो, उनोद्री करो, रस परिहार करो, वृत्त संक्षिप्त करो, ये क्या है, और काया क्लेश यानी आसन करो, ये सब क्या है, ये बाह्य है सब। उनोद्री करना, खाना कम करना, रस आहार करना, ये सब बाहर ही है। और अंतरंग कौन से हो गए, कायोस्तर करना, ध्यान करना, भाव शुद्धि करना। तो इस प्रकार हमें कुछ ना कुछ तो रोज करना चाहिए, और जो अंदर की गंदगी निकालना है और बाहर और दूसरी गंदगी ना आ जाए, इसके लिए हमें जो करना है, इसका बहुत बड़ा चैप्टर है ये 12 अनुप्रेक्षाओं का। तो भी हम 12 अनुप्रेक्षाओं पे भी चिंतन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब रोज से जुड़ी हुई अनुप्रेक्षा है। जैसे जैसे छोटी सी एक अनुप्रेक्षा बताती, आप चिंतन करो इस बारे में कि अकेलेपन की अनुप्रेक्षा, एकत्व की अनुप्रेक्षा। मैं अकेला हूं, क्या आप इसको स्वीकार कर सकते हैं, मैं अकेला हूं? नहीं। आप बोलेंगे मैं अकेला कैसे हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे मित्र है, मेरी संस्था है, मेरा एमपी के केंद्र है, कितने लोग जुड़े हैं मेरे एमपी के केंद्र में, आनंद भाई जी है मेरे। तो आपको बोलेंगे कि आप अकेले हो, तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि ये व्यवहार है, व्यवहार होता है, उसमें हमें ये सब करना पड़ता है। परंतु व्यवहार के ऊपर हमें आगे जाना चाहिए, व्यवहार से आगे बढ़ना चाहिए। व्यवहार से आगे बढ़ना चाहिए यानी क्या, परिवार समाज ये सब जरूरी है, परंतु ये अंतिम सच्चाई नहीं है, अंतिम सच्चाई नहीं। अब मृत्यु आ गई, मेरी मृत्यु आ गई, तो क्या मुझे मेरी माता बताएगी, बचाएगी? क्या भगवान आके मुझे बचाएगा? क्या डॉक्टर आके मुझे बताएगा, ऑक्सीजन चढ़ाएगा, बोलेगा खत्म, ऑक्सीजन का काम खत्म? कोई नहीं बताएगा, बचाने वाला कोई नहीं है। तो शरण किसकी लेनी पड़ेगी, आखिर धर्म की शरण लेनी पड़ेगी। तो जो एकात्व की भावना है, व्यवहार पे तल पर हम क्या करते हैं, सत्य को नहीं स्वीकारते, हम सत्य की हत्या कर देते हैं। सत्य ये है कि हम अकेले हैं, सब है फिर भी हम अकेले हैं। तो इस प्रकार संयोग और वियोग, इनकी अनुप्रेक्षा करनी चाहिए। तो अनुप्रेक्षा में सबसे बड़ी अनुप्रेक्षा है वो अनित्य की अनुप्रेक्षा, अनित्य की अनुप्रेक्षा। एक नित्य है और एक अनित्य है। तो अनित्य की अनुप्रेक्षा बहुत बड़ी है, उसके लिए हमें एक क्लास अलग लेनी पड़ेगी, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताएगा आपको कि ये जो कपड़े पहने, ये साड़ी पहनी है, मुझे बहुत प्रिय है, पर वो क्या फट जाएगी ना, एक दिन थोड़ी रहेगी। ये साड़ी पहनी है, संयोग है, आज मेरे हाथ में आ गई पहनी, मैं दूसरी भी पहन सकती हूँ। तो आज मैं जो वस्त्र पहने वो संयोग है, एक संयोग है, उसका वियोग तो निश्चित है। तो ये अपने मन को समझाना है कि संयोग है, उसका वियोग होने ही वाला है। तो हमारी हर चीज के साथ, जिस स्थान पे मैं बैठी हूँ, आज मैं सूरत में बैठी हूँ, हो सकता है कल मैं प्रेक्षाधन के लिए लाडनू जाऊंगी तो मैं लाडनू बैठूंगी, हो सकता है 2 महीने के बाद बच्चों के पास अमेरिका जाऊंगी। तो ये स्थान है, वो भी क्या है, संयोग है, आज बैठी हूँ कल टूट जाएगा। तो ये सब संयोग के साथ वियोग जोड़ा है। तो अनित्य की प्रेक्षा बहुत जरूरी है। तो ये सब क्या करेगी, हमारी चित्त शुद्धि करेगी, मन को शांत करेगी, संयोग और संबंध हमको बताती जाएगी। तो यह अनित्य अनुप्रेक्षा हमको बताएंगे कि इमम शरीरम अनित्य, ये शरीर क्या है, ये शरीर अनित्य है, आज मिला है पता नहीं कौन कौन से जन्म से आए, तो ये शरीर अनित्य है। और इमम शरीरम अनित्यम, इनम शरीरम जरा मरणम धम्मयम। तो ये शरीर में जरा मरण है, यानी मृत्यु है, जन्म है, ये सब होता ही रहता है। और इन शरीर में विपरी धम्म से, यानी परिवर्तन तो होता ही रहेगा, आज बच्चा है कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर सारे जवान हो जाएंगे और बीमारी भी होती रहेगी। तो शरीर में ये सब बदलाव आते। तो इन सब को जानने के लिए हमें अनित्य की प्रेक्षा करनी है, अनित्य की अनुप्रेक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं वो नहीं करवा सकती क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अलग है, तो हमें वो बाद में करनी है। तो आज हमें 2 अनुप्रेक्षाएं करनी, मैं घड़ी की तरफ देख रहे, एक अलग प्रकार की अनुप्रेक्षा पहले मैं बताती हूँ। स्वास्थ्य की मैं 2 अनुप्रेक्षाएं बताऊंगी आज। देखना, स्वास्थ्य की हमें 2 अनुप्रेक्षाएं करनी है। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ शरीर चाहिए, चाहिए ना सबको। पहला सुख निरोगी काया,
सबको पहले निरोगी काया चाहिए, तो सबसे पहले स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करना है। तो अनुप्रेक्षा में क्या करना है कि शरीर का निरीक्षण करना है, शरीर को देखना है, अपने शरीर को देखना है। और दूसरा, क्या हमने कभी शरीर को धन्यवाद दिए? सोचो, अरे वो कितना काम कर रहा है, कोई हमें कोई एक आध चीज लाते देता था, बोलते थैंक यू। और शरीर, पैर चलता है दिन भर, हृदय तुम्हारे लिए धड़कता है, रात दिन तुम्हारा रक्त प्रवाह पूरा नॉन स्टॉप, आप सोते फिर भी वो सब चालू रहता है। पर इतना करने के बाद आपने कभी कृतज्ञता ज्ञापित की है? तो आज देखो कि हमें संकल्प करना है, शरीर के साथ कृतज्ञता ज्ञापन करनी है। और शरीर को अपन अयोग्य उपयोग करते हैं, जितना नहीं चलना चाहिए उतना चलते हैं, जितना नहीं खाना चाहिए उतना खाते हैं, जितना चिंतन नहीं करना चाहिए उतना चिंतन करते, तो कितना प्रेशर आता है, उनको कितना काम करना पड़ता है। अगर आप सोचे ही नहीं तो ब्रेन कितना शांत रहेगा। अब सोचते 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 तो कितना काम करना पड़ता है, तो वो बेचारा थक जाता है। तो हम सबको क्या करना है, ये सब कम करना है, ध्यान करके क्या करना है, सारी जो क्रिया है वो कम करनी है, खुद को देखना है, अपने आप को देखना है। तो आइए पहले अपन करते हैं स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, मतलब अपने आप को सुझाव देना है। तो सब तैयार हो जाएंगे, सब भी रेडी हो जाओ, भाव से करना है। देखो मैंने पहले ही बताया है, आस्था, जब तक आस्था नहीं होगी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अमेरिका में ना एक ग्रुप है, अभी मुझे एग्जैक्टली उसका नाम मालूम नहीं, हमारे पढ़ाई के बुक में दिया था, एक ग्रुप है अमेरिका में, वो आस्था में इतना विश्वास करते कि वो बोलते दवाई नहीं लेंगे। और वो कोई ग्रुप दवाई नहीं लेता, कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी बीमारी हो, वो एक भी व्यक्ति दवाई नहीं लेगा, क्योंकि वो फेथ, विश्वास करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बीमार हो गया हूं तो ठीक होने का मेरे ही अंदर सब कुछ है। तो वो अपने आप को भावित करता है और कहता है कि भगवान है, विश्वास रखता है कि परमेश्वर है, और मेरी आत्मा ही तो परमेश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है, तो ये परमात्मा मुझे ठीक करेगा। तो ये ठीक करने के लिए आइए पहला प्रयोग करते हैं। रेडी हो सब, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, और एकदम आस्था के साथ जो मैं सूचना दे रही वो सूचना करनी, और फिर दूसरा प्रयोग करेंगे। कुछ प्रश्न हो तो वो भी हमें पूछने हैं। तो पूरे शरीर के लिए प्रयोग करने के लिए जिस आसन में सुविधा पूर्वक और सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, ऐसे आसन का चुनाव करें। और हाथ की मुद्रा करें, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, दोनों अंगूठे एक दूसरे को जुड़े हुए, इसको कहते हैं वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा। वैसे ज्ञान मुद्रा भी कर सकते हो, परंतु ये और कंफर्टेबल नाभि के पास स्थापित करनी है, नाभि के पास रखे और ढीला छोड़ दे। आंखें कोमलता से बंद करें। शरीर वैसे 6 भागों में हम बांटते हैं, इतना समय नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि 2 पैर, 2 हाथ, गर्दन और सिर, इस प्रकार हमारे पूरे बॉडी के प्रयोग होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पैर पे जाइए, पैर का अंगूठा, अंगुली, पंजा, तलवा, टखना, पिंडली, साथल का भाग, प्रत्येक अवयव पे चित्त को लेके जाए, मन से अपने चित्त को, चलो बोलो, अपन साथ में चलते हैं, एक एक अवयव पे जाए, प्रत्येक अवयव के साथ संपर्क करे और मन ही मन कृतज्ञता ज्ञापित करे कि तुम्हारा सहयोग है, इसलिए मैं पैर को धन्यवाद, साधुवाद, मैंने तुम्हारा बहुत उपयोग किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पैर स्वस्थ रहे, ऐसा ही निरंतर साथ मिलता रहे। इसी तरह पूरी पेट, गर्दन, भीतरी सारे अवयव, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, यकृत, प्लीहा, पैंक्रियास, दोनों फेफड़े, पीठ का पूरा भाग, रीढ़ की हड्डी, दोनों हाथ, अंगुलियां, गर्दन,
सबसे अधिक काम करता है स्वर यंत्र और पूरा चेहरा, टुट्टी, ओठ, गले का पूरा भाग, संपूर्ण चेहरा, आंखें, कान, नाक, पूरा शरीर आपके लिए बहुत काम करता है। तो उसको धन्यवाद ज्ञापित करे, शरीर को बोले बहुत धन्यवाद, कितना करते हो, मैंने कभी तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं मेकअप करती हूँ, मैं ऊपर ऊपर के लिए साड़ी पहनती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, शरीर को ऊपर ऊपर देखा, परंतु अंदर तुम जो काम कर रहे, मैंने कभी तुम्हें ध्यान नहीं दिया। मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरे कारण, मेरी गलत जीवन शैली के कारण मैंने अनेक प्रकार की गलतियां की है, गलत खाया, तुम्हें कष्ट दिए, असुविधा हुई, तो मैं संपूर्ण शरीर की क्षमा याचना करती हूँ। मेरी गलती तो है ही, मैं तुम्हें नहीं समझा, जैसा जीवन जीना चाहिए, जैन जैन मतलब जीवन शैली वैसे मैंने नहीं जीवी। तो मैं संकल्प करता हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद इतना अच्छा मुझे ये केंद्र मिला है, इतना अच्छा मुझे कल्याणम अपना योग केंद्र मिलना है, अपना कल्याण करने का मार्ग आनंद भाई जी, अलका जी दिखा रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जीवन में मैं बदलाव करूंगा, मेरे जीवन में मैं बदलाव करूंगी, मैं बदलाव करूंगी, और मैं ऐसे बदलाव करूंगी कि मेरी मांसपेशियां, कोशिकाएं सब स्वस्थ हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा। ये शरीर के एक एक भाग के साथ जाके बातें करो, जितने शरीर से बात करेंगे शरीर हर बात को समझता है। ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांटे से कांटा निकालना, कांटे से कांटा निकालना, कंटकात कंटकमुद्धरते, कंटकात कंटकमुद्धरते, तो कांटे से कांटा निकालना, यानी जो हमने गलती की उसको सुधारना है। तो जैन पद्धति में इसे भावना योग कहते हैं। भावना योग, इसका अर्थ है स्विषय ध्यान, स्विषय ध्यान। तो हमें क्या करना है, स्विषय ध्यान करना है, विषय के पास जाना है। ये भावना एक नौका है। भगवान महावीर कहते हैं कि इस भावना के नौका में बैठो तो वो जीवन को पार कर देगा, तो हमारा जीवन पार हो जाए। इसीलिए हमें भावनाओं की नौकाओं में बैठना है, स्वास्थ्य की नौकाओं में बैठना है। प्रत्येक कोशिकाओं में ज्ञान केंद्र होता है, प्रत्येक कोशिकाओं में प्रकाश केंद्र होता है, बिजली का कारखाना होता है। तो ये सारा कारखाना चलता रहता है, उनको बदलना है, नया जन्म देना है, नया रास्ता देना है, नई भावना से उन तक पहुंचना है। मैं बदलना चाहता हूँ। लोग बदलना चाहते पर बदलते नहीं है। क्यों नहीं बदलते हैं? क्योंकि संकल्प शक्ति कम पड़ती है, आस्था कम पड़ती है। तो हम सब ये भावनाओं को जाने, ब्रेन वॉशिंग करने का, मस्तिष्क को धुलाई करते करते पूरे एक एक भाग को जानते हुए अंदर तक जाएंगे। अनुप्रेक्षा से हमारे सारे विचार पूर्ण संस्कार बदल देंगे। ध्यान के साथ हमने क्या किया है, कर्म के साथ छेड़छाड़ की है, अब उसका रुद्र रूप हो गया, तो अनुप्रेक्षा से उसको हम शांत करेंगे, शांत करेंगे। सारे शरीर को हम साथ देंगे। शरीर के साथ रहेंगे तो सहिष्णुता आएगी, समाधि उपलब्ध होगी, आदि व्याधि उपाधि चली जाएगी और आपका मार्ग बहुत सही हो जाएगा। शांत, आनंद की अनुभूति करें, खुश हो जाए, स्वस्थ मस्त होने के लिए शरीर को जाने। फिर कभी हम एक एक पात्र को, शरीर को कैसे जानना है, इसके लिए हम शरीर प्रेक्षा करेंगे। एक एक केंद्र को कैसे जानना है, इसलिए हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करेंगे। और रंगों का बड़ा कारखाना है, सारे रंग बदलेंगे तो सारे भाव बदलेंगे, तो आभा मंडल बदलेगा। तो हम रंगों को भी जानेंगे तो समस्याओं का समाधान हर टाइम थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, तो हमारा बहुत बदलाव आएगा। तो आइए लंबे 2-3 श्वास के साथ ये छोटा सा प्रयोग जो हम कर रहे हैं उसको हमें संपन्न करना है।
तो आइए सब लोग ध्यान से अपने आप को देखते हुए आगे बढ़े, केवल अपने आप को देखे, शांत बोलना, मन शांत हो रहा है, सारी बीमारियां जा रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। अपने आप को रोज भावित करे, उठते ही वाह मैं स्वस्थ हूँ, दिन भर बोलो मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ। तो आइए धीरे धीरे लंबे श्वास के साथ आंखें खोले, दोनों हाथ को बिना घसे दोनों हाथ को आंखों पर रखे, संपुट करके, यानी थोड़ा सा हाथ कब संपुट करना है और आंखों पे रखना है। टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे, आंखों की मसाज करे, मॉलिश करे और धरती की तरफ देखते हुए धीरे से आंख खोले। इस तरह ये प्रयोग करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो आइए अब हम एक प्रयोग और करने वाले हैं, परंतु उसके पहले आनंद भाई जी कोई प्रश्नोत्तर हो गए तो पहले प्रश्नोत्तर ही लेते हैं और लास्ट के 5-10 मिनट एक स्वास्थ्य की अनुपेक्षा करके संपन्न करेंगे। तो पहले प्रश्नोत्तरी के लिए मैं चाहती कि सभी अपने वीडियो भी ऑन करे तो पता चले रियल कौन बैठा है और जूम चालू करके कौन अपने काम में लग गया है। तो थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो भी ऑन कर दीजिए, तो वीडियो ऑन करेंगे तो आपका भी दर्शन मुझे हो जाएगा, तो हम देखेंगे कितने प्रसन्न मुद्रा से हम बैठे हैं, कितने खुश बैठे, चेहरा खुश खुश रखो, चेहरा एकदम फर्स्ट क्लास, हंसते हुए बैठो, स्माइल। हाँ अब आ गया ना स्माइल। हाँ अच्छा अभी स्माइल आया, अल्पना का स्माइल अब आ गया, पहले स्माइल नहीं था। चेहरे पे गंभीरता से मत बैठो, हंसते हुए बैठिए। वाह अब कितना अच्छा लग रहा है कि सब हंस रहे। छाया बेन बहुत अच्छी छाया हंस रही है, छाया को देख के अच्छा लग रहा है। छाया सोमन मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, ये देखो बैठी है, मुझे नमस्कार कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम एमए में साथ में थे, यूनिवर्सिटी में रूम पार्टनर थे। देखो कहाँ कहाँ से मेरी फ्रेंड्स मुझे जुड़ रही है। और अरुण भाई टोकरावत के साथ उनकी वाइफ भी चंचल बैठी है, मुझे लग रहा है चंचल देख रही है। इन लोगों के भाव है, चंचल को एमए एमए कर रहे हैं, पढ़ाई मैं पढ़ा रही हूँ इन लोगों को, एमए को पढ़ाती हूँ। और बड़ी बात यह है कि चंचल ने एमए शुरू किया और उसके हस्बैंड को प्रेरणा आ गई, अब उसके हस्बैंड में भी एमए में एडमिशन ले रही हूँ। तो अभी मैं अरुण भाई को पढ़ा रही हूँ, चंचल बेन पति के आगे यानी सेकंड एमए का पार्ट कर रही है। तो हमारे एमए के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कौन कौन, इंदिरा ज्वाइंट हो गई है, ममता बहुत बढ़िया, रिम्पल, कल्पना जी शाह आपने कौन हैंड प्रश्न, रेज किया था पहले, हाँ तो जो भी आपको प्रश्न अनम्यूट पूछना कीजिए। चाहते हैं, प्रयोग करना बहुत जरूरी है, तो मैं इसलिए शॉर्ट में कर रही हूँ। और इंफॉर्मेशन बतानी हो तो मैं बताते ही जाऊंगी, पर प्रश्न पूछिए कोई हो तो। आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ अनम्यूट करके, हाँ अब हो गया अनुभूति। आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा धन्यवाद। फास्ट हो गया था, थोड़ा बस फास्ट लगा। मीन्स पहले बार हम कर रहे तो थोड़ा कुछ समझ में आया, कुछ थोड़ा सा बहुत सारी कोई बात, इंफॉर्मेशन दी तो ध्यान में नहीं रही। चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक बार हम ये वापस रिपीट करेंगे, धीरे धीरे करके भी एक बार इसको वापस रिपीट करेंगे अनुप्रेक्षा को। मेन बात एक ही है ध्यान रखने की, मैं बताती हूँ, बार बार एक बात दिमाग में उतारा हो। जब बार बार करेंगे तो अंदर के रसायन बदल जाएंगे। तो अपने आप को भावित करना है, उसको भावना बोलते हैं, साइकोलॉजिकली इसमें हैमरन बोलते हैं। तो ऑटो सजेशन, खुद ही खुद को बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं है। और ये साइंटिफिकली भी रिजल्ट आया कि मुंह में से जो निकलता है वो इथर में से पकड़ के पूरा ब्रह्मांड में पकड़ता है। अगर हमने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो ये पकड़ जाएगा। जितने लोग बोलते हैं स्वस्थ, तो इतना बड़ा घेरा बनेगा और आपके पास आएगा और आप स्वस्थ होगी। और आप बोलेगा नहीं घुटने बहुत दुखते हैं, बस दुनिया के जितने लोगों के घुटने दुखते हैं वो सब पकड़ के आपके पास आएगा और आपके घुटने डबल दुखेंगे। तो यही रखना है कि भावना को समझना है कि अपने आप को बहुत बहुत भाव, बार बार, अब मैं इतनी स्वस्थ रहती हूँ, इतनी स्वस्थ रहती हूँ, मैं बहुत बचपन से इतनी बीमार थी, मुझे भी पता नहीं था, मैं बिना दवाई के जीती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। तो अरुण को पूछना है, टोकरावत, हाँ बोलो, चंचल बोलो। अलका जी, हाँ मैम बोलो। मैं पूछ रही थी कि अगर बच्चों को अनुप्रेक्षाएं करानी है तो कौन सी उनके लिए सही है, या स्टार्टिंग उनको कैसे कराएं?
हाँ, उनकी भी अनुप्रेक्षा है, उनको ना स्मृति विकास के लिए अनुप्रेक्षा करा सकते हैं, गुस्सा कम करने की अनुप्रेक्षा करा सकते हैं। उनके मन में अलग अलग भय रहते हैं बच्चों के मन में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, बच्चों के साथ बैठ के बातें करनी है, गप्पे करनी है, और बातें करते करते साइकोलॉजिकली उनमें क्या प्रॉब्लम है वो ढूंढनी है। हम कभी भी प्रयोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, बच्चों को बोलेंगे ना कि तेरे को स्मृति का विकास करना है, चलो क्लास में जाना है, कोई नहीं आएगा, परंतु क्लास में आएंगे और हम उनको कहानी के द्वारा समझा देते तो बच्चे बहुत अच्छी तरह जुड़ते। तो बच्चों के लिए स्मृति बढ़ाने का, गुस्सा कम करने का, अभय की, ऐसे सहिष्णुता की, अब तो सबकी सहिष्णुता कम हो गई है, सहनशीलता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की। तो ये सारे अनुप्रेक्षा है, उनको उनके लेवल पे जाके, उसमें क्या होता है, शब्दावली होती है, उसको हमें बदलना है, उस टाइप की शब्दावली करके हमें वो करना है। बहुत अच्छा, जल्दी कराइए ना। हाँ, अभी कराएंगे नहीं कि अभी अपने का आज का प्रयोग है वो करना है बच्चों के लिए। एक दिन अपन क्या करेंगे, अभी अप्रैल मई में बच्चों की क्लास रखेंगे, आनंद भाई जी के साथ बात हो गई है मेरी, तो हमारे को मई महीने में बच्चों का स्मृति विकास करना, गुस्सा कम करना, सहिष्णुता बढ़ाना, ये स्पेशल क्लास हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास आया हुआ है, और हमें अभी अभी मैंने उसका जैसे 21 साल 23 साल के तो वो भी कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, 21 साल उनके अलग करने पड़ेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, एज वाइज उनके ना बातें करने का तरीका हमारा बच्चों के साथ अलग रहेगा, यंग स्टार के साथ अच्छा रहेगा। जो बच्चों के लेवल पे बात करेंगे तो यंग स्टार बोर होंगे, और यंग स्टार की बात करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी। तो हमें हर ये एज ग्रुप अलग अलग लेके वो काम करना पड़ता है। ये मैं करती हूँ, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी में ही BA किया है और साइकोलॉजी में MA किया है, और फिर मेरा ये भी है अपना सारा MA मेडिटेशन वगैरह। तो ये सब प्रयोग मैं करती हूँ। अप्रैल में और मई में हम मेरा पूरा प्लानिंग है कि बच्चों के साथ प्रोजेक्ट करना है सारे। तो बताइए और कोई प्रश्न? आपका MA काय में आप देते हो, MA काय में सिखा रहे हो? MA प्रेक्षा ध्यान और मेडिटेशन है। ये यूनिवर्सिटी है, UGC द्वारा मान्य यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी पत्र द्वारा अभ्यास कराती है, परंतु 1 महीने का ट्रेनिंग मात्र आपको लेना पड़ता है। उस ट्रेनिंग के लिए एक तो जगह बताई, वहां 1 महीना जाके रह सकते, बहुत सुंदर वातावरण, तक्षशिला जैसे सैकड़ों एकड़ की जगह है, वहां मोर नाचते हैं, तो यहाँ वहां रहते तो 1 महीना जाके वहां रहो, बहुत मजा आएगा। राजस्थान में जहाँ में लाडनू यूनिवर्सिटी है। और दूसरा मैं सूरत में लेती हूँ, तो सूरत में हम क्या करते हैं, हर रविवार को क्लास रखते हैं। जैसे अरुण टोकरावत है हमारे, CA है और बिजनेस कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर है, वो सब क्लास में आते हैं हमारे, और वो क्या करते हैं कि हर रविवार को हम उनकी क्लास रखते हैं। तो ऐसे हमारे 4-5 महीने उनको सारे विषय समझाते हैं। इसमें टाइम मैनेजमेंट है, सारी बीमारियां है, सारी बॉडी है, सब पेपर बहुत लाइफ से जुड़े हुए, आहार है। तो इस प्रकार MA का अभ्यास हम सबको करने जैसा है। तो नागपुर में ना आपके, नागपुर में है क्या? नागपुर में भी ब्रांच है उसकी, सब जगह अपन करवाते। उसके ऊपर अपन एक दिन यूनिवर्सिटी का अभ्यासक्रम और उसका चर्चा एक दिन अलग रखेंगे, क्योंकि यही बात है कि एक एक सब्जेक्ट के लिए बहुत डिटेल में बताना पड़ता है। तो कभी हम यूनिवर्सिटी कैसा करें अपना प्रोग्रेस, तो ये पत्र द्वारा कोर्स जुड़ते, MA इन अहिंसा है, ऐसे सारे कोर्स है। ठीक है, आगे चलो, छोटा सा एक प्रयोग करना है आनंद भाई जी मुझे, तो जिज्ञासा के बदले मुझे लगता है अभी प्रयोग करें तो ज्यादा बेटर। कि को प्रयोग करना है, बोलिए। कोई प्रश्न नहीं हो तो हम प्रयोग करके समापन करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए किसी को। मेरी कितने आवाज लोगों ने, हाँ आ रही है आनंद भाई जी। डायरी कितने लोगों ने लाई है बताइए, अभी हमारी डायरी। सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अभी किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, अपने आप को म्यूट कर ले। आप प्रयोग करो जी। चलिए प्रयोग की ओर ही चलते हैं। ये बहुत सुंदर प्रयोग है, स्वास्थ्य का प्रयोग है, और ये स्वास्थ्य का प्रयोग बहुत अच्छा है, तो ये बहुत उपयोगी भी है। अहमदनगर से प्रिया रात के पहले दिन से जुड़ी और जुड़ती रहती है, और मंजू जी छाजेड़ बोलते कि मैं सामायिक में रहती इसलिए बात नहीं कर पाते, परंतु चलो कुछ ना कुछ लोग अपने से जुड़ रहे हैं और नियमितता से जुड़ना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने एक सीरियल शुरू की है, समस्याओं का समाधान, आओ जीना सीखे। तो चलिए सब तैयार हो जाइए स्वास्थ्य के लिए। सबको मैं देख रही हूँ, मैं सबकी वीडियो देखने वाली हूँ। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करे सभी, फिर आसन की मुद्रा करे, मैं वही सूचना नहीं दूंगी। वीतराग मुद्रा करे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद करे, और सबको 3 बार महाप्राण ध्वनि करना है। महाप्राण ध्वनि के लिए तैयार। आप सब जानते हैं, अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ में ही करेंगे। श्वास भरना है, होठों को बंद करते हुए
गुंजन करते हुए, जैसे भ्रमर आवाज करता है, भ्रामरी बोलते हैं इसको, हम महाप्राण ध्वनि बोलते हैं, तो हमें महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करना है। और उसके बाद मैं संकल्प करूंगी, वो संकल्प आपको करना है, और उसके बाद हम मंत्र करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे, और अपने आप को क्या सुझाव देने वो मैं बताऊंगी। चलिए शुरू करें। महाप्राण ध्वनि के लिए लंबी गहरी सांस भरे, गुंजन करते हुए आवाज करे, भरपूर आवाज आनी चाहिए, खुले दिल से आवाज आनी चाहिए। जैसे भी श्वास पूरी होगी वापस श्वास भरनी है और वापस करना है। एक बार और। शांत आनंद की अनुभूति के साथ संकल्प करना है। मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे दोहराएंगे। सभी को बोलना है, मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रही हूँ। प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियाँ मुझे सफल बनाएगी। ये 2-3 बार करना है, मैं एक ही बार कराती हूँ। अब जाप करना है, नमो लोये सव्व साहुनम। ये जाप होता है, ये स्वास्थ्य के लिए होता है, और ये हमें स्वास्थ्य केंद्र पे करना है। स्वास्थ्य केंद्र, नाभि के नीचे 4 अंगुलियां, नाभि के नीचे 4 अंगुलियां, नीचे मूलाधार चक्र है उसके ऊपर, और नाभि के नीचे 4 अंगुलियां स्वास्थ्य केंद्र आता है। उस स्वास्थ्य केंद्र पर हमें नीले रंग का ध्यान करना है। तो हम मनोमन आंखें बंद करके चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएंगे। नीले रंग का ध्यान करते हुए, नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए उच्चारण करेंगे। सभी एक साथ करेंगे। 3 बार ही करते, उसको 11-21 बार करना है। समय की मर्यादा से 3 बार करेंगे। ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। कायोत्सर्ग करें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक सुझाव दे। प्रत्येक अवयव को सुझाव देना है, शिथिल हो जाए और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव देना है और फिर अनुभव करना है। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव करे, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मन से प्रत्येक अवयव के पास जाके शिथिल छोड़ने का प्रयत्न करें। कोई जगह तनाव ना रहे, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल अनुभव करे, पूरा शरीर
शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शांत। अब अपने आप को सूचना देनी है, ऑटो सजेशन। इस तरह हमें हमेशा कायस्तर में जाना है, शिथिल होना है, और जो भी अपने आप को सूचना देनी है वो सूचना देनी है। सबसे पहले सूचना दो, मेरा मन शांत हो रहा है। ये 2-3 बार देनी है, मैं एक एक बार प्रयोग कर रही हूँ। मेरा मन संतुलित हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। अनुभव करें, स्वास्थ्य का अनुभव करें। अब आपका ध्यान आनंद केंद्र पर ले जाए। अनुभव करे, मेरा मन शांत, आनंदमय, संतुलित हो गया है। आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए दीर्घ श्वास का प्रयोग करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा करे। श्वास भरते समय देखो कि ये भावना का प्रयोग है, कल्पना का प्रयोग है। अनुभव करे, चारों तरफ स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं चारों तरफ। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। श्वास भरे, स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के भीतर 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 प्रवेश कर रहे हैं। श्वास छोड़े, तब भावना बहाते हुए कल्पना करें कि शरीर के सारे विकार श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। शरीर का शोधन, निर्जरा हो रही है। शरीर का कण 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 शुद्ध हो रहा है। श्वास भरे, स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के कण कण में श्वास के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं। स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के कण 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 में भर दो। जगह कम है, जगह खाली करनी है, खाली करो। गंदगी बाहर निकालो, नकारात्मक भाव बाहर निकालो। सारी बीमारी श्वास के द्वारा छोड़ दो बाहर। सब बाहर जा रहा है, सब बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। स्वस्थता का अनुभव करे। हल्का शरीर, हल्का शरीर, हल्का 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 हल्का, मन शांत, आनंद में, उत्साह। शरीर के कण कण में स्वास्थ्य के परमाणु, पोषक परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। शरीर के अंदर की शुद्धि हो रही है, निर्जरा हो रही है, और मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। और एक कोई चित्र आंखों के सामने लाइए। जैसे चलो भगवान महावीर का चित्र सामने लाते हैं, जैसी प्रतिमा वैसा साक्षात्कार, और उसके साथ तादात्म्य होना है। भगवान महावीर कितनी सारी साधना करते थे, जंगल में अकेले रहते थे, खाने को कुछ का व्यवस्था नहीं थी, परंतु वो कितना सारा उपवास करते थे, और फिर भी भगवान महावीर कितने स्वस्थ थे। उनकी प्रतिमा आंखों के सामने लाइए। उनके जैसे मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ, और मैं अणुप्रेक्षा के स्वास्थ्य के प्रयोग से मैं बिल्कुल स्वस्थ होने जा रही हूँ। मेरे आंखों के सामने भगवान महावीर की साधना की प्रतीक्षा, घंटों घंटों खड़े रहते हुए कायोस्तर करते हैं, और मैं 5 मिनट भी कायोस्तर नहीं कर पाती हूँ, परंतु मैं अब करूंगी।
मेरे मन को मैं तैयार कर रही हूँ। शांत स्वास्थ्य का अनुभव करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर श्वास भरे। शांति आनंद के साथ दोनों हाथ को आंखों पे रखे। घर्षण करके रखे तो भी चलता है। जितना घर्षण करोगे गर्माहट आएगी। तलवों में, हाथों के तलवों में घर्षण करे। ध्यान रखे आजकल घर्षण करते नहीं है, परंतु इससे एक मसाज होती है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आंखों पे रखे। ये प्रयोग हम योगी क्रियाएं करते हैं तब करते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अपने आप को सामायिक में हो तो ये ना करे, इसकी असाधना होती है। इसीलिए आपको केवल बताने के लिए धरती की तरफ देखते हुए आंखें खोले। स्वास्थ्य का अनुभव करे स्वास्थ्य। और जो लोग जुड़े उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। आज चिंचवड़ से लता जी भी जुड़ी थी और उनका मौन रहता है, परंतु मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स अहमदनगर के काफी लोग जुड़ना चाहते, धीरे धीरे सब जुड़ेंगे। और आनंद भाई जी को धन्यवाद देती हूँ। अगले मंगलवार को एक खास क्लास है। खुश रहना बहुत जरूरी है। और देखो कल का पेपर अगर किसी को मिला, राजस्थान पत्रिका देखो, कल की राजस्थान पत्रिका अगर मिली तो आप जरूर खरीदी करना। और उस पत्रिका में दिया है कि इंटरनेशनल हैप्पी डे था कल, तो खुश रहने के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत जरूरी है। और उन्होंने लिखा है कि 15 मिनट रोज हंसने से 15 मिनट रोज हंसने से बढ़ती है 6 साल की उम्र। ये उनका रिसर्च पर आया हुआ पेपर का हेडिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि खुश रहने के लिए हम खुद जिम्मेदार है। और इससे 4 हार्मोन्स आते हैं। 4 हार्मोन्स मैं नाम बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को पत्रिका मिलेगी नहीं, तो मैं खाली 4 हार्मोन्स के नाम बताती हूँ कि ये चारों हार्मोन्स है। ये चारों हार्मोन्स, पहला हैप्पी हार्मोन है सीरोटोनिन। पहला हैप्पी हार्मोन है सीरोटोनिन। दूसरा एंडोफिरमन। तीसरा ऑक्सीटोन। और चौथा है डोपामाइन। ये 4 हमारे शरीर के अंदर से ऐसे सारे निकलते हैं रसायन कि जिससे हमारी सेहत संतुलन बढ़ाती है। और ये हार्मोन के बारे में अगर जानेंगे तो पहला जो मैं शॉर्ट में बताती हूँ ऑक्सीटोन है। एक ऑक्सीटोन है। ऑक्सीटोन को कहते हैं कि लव हार्मोन। इसमें क्या होता है कि हम किसी के साथ पास में होते हैं, माँ के पास बच्चा होता है, भाई बहन के पास प्रेम जो आता है वो लव का हार्मोन है। तो खुशी होती है तो वो हार्मोन, तो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहे तो ये लव का हार्मोन निकलता है। दूसरा है डोपामाइन। ये रिवॉर्ड काम करता है, रिवॉर्ड केमिकल है। मतलब बच्चों को हम चंचल जी आप जुड़े तो बच्चों को हम पनिशमेंट ना दे, कभी हम रिवॉर्ड दे, अच्छी बातें दे। तो जैसे भी रिवॉर्ड देने की कल्पना आती है तो दिमाग में वो बात जाती है और एक रसायन तैयार होते हैं। और फिर सीरोटोनिन जो मन को अच्छा रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। तो योग, आसन और जाप, इन सबसे सीरोटोनिन बढ़ते हैं। और एंडोफिरमन, ये मानसिक तौर पे जब शांति होती है, यानी अच्छी नींद, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग, इससे ही ये सब मिलेंगे। तो हमें नेक्स्ट मंगलवार को बहुत खुश रहने वाली और जीवन का पल पल कविता, राइटिंग और सेवा, सबसे बड़ी सेवा में गुजर रही है ऐसी महिला से मिलेंगे मंजू लोढ़ा। अगला रविवार मंगलवार का प्रोग्राम। तो आप तो जुड़ो
आप अपने सारे फ्रेंड्स को जोड़ो। इसी के साथ में बहुत टाइम हो गया है, तो आनंद भाई जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि समापन की ओर आप जैसा भी जाना है आपके हिसाब से आप प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इतना अच्छा लोगों के अलका जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ प्रयोग हमें कराए। आपने जो प्रयोग बताए अनुप्रेक्षा के, हमें ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये सारे प्रयोग हमारी क्लास में हमने अलग अलग प्रयोग करवाए हुए हैं। उनके वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको अगर किसी भी अनुप्रेक्षा का वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं पर्सनली वो वीडियो भेज सकता हूँ। और हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है एमपी के फिटनेस क्लासेस, उस चैनल पे आपको करीब 200 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप अब तक 200 से ज्यादा वीडियो। तो आपने अनित्य की अनुप्रेक्षा, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा, जितनी भी अनुप्रेक्षाएं बताई, सारे वीडियो 30-30 मिनट के प्रयोग के। एक बहन जी ने भी कहा भी जो सजेशन दिया समय कम, तो उसमें हमने पूरे अच्छे तरीके से पूरे वीडियो बनाए हुए हैं और वो वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए आपको एमपी के फिटनेस क्लासेस इस नाम से सर्च करना है यूट्यूब पर, चैनल आपको अवेलेबल होगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे वीडियो आप उसमें देख पाएंगे। देखो आनंद भाई जी इतनी मेहनत करते हैं, प्रोग्राम तो कराते 6:30 बजे मेहनत करते, फिर सारा डाउनलोड होने के बाद यूट्यूब वो भी वापस सबको भेजना। और अभी कहा कि पर्सनली भी मैं सबको भेज सकता हूँ। इतनी मेहनत सही में बहुत कम लोग करते हैं, तो बहुत जितना धन्यवाद दे आनंद भाई जी को, मुझे लगता है वो कम रहेंगे। वो हम बहुत अमृत दुग्गड़ कुछ कहना चाहती है क्या? एक बार बात करें। अमृत दुग्गड़, कोई गायकवाड़ भी जुड़ी है, काफी मेरे पुराने लोग जुड़ रहे हैं, मुझे मजा आ रहे। अमृता जी कुछ बात करनी है? अमृत दुग्गड़, आपका हाथ ऊपर है। अमृत दुग्गड़, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अमृता जी, अमृत जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ आपने बोलिए। बहुत अच्छे से समझाया, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और अच्छा, आपको वीडियो धन्यवाद सब देखेंगे और सब समझ में आ गया। धन्यवाद अमृत भाई जी। कहाँ से हाँ जुड़े जी, आप हाँ। अमृत भाई? अमृत भाई आप अमरावती कहाँ से, से? अमरावती। अमरावती से जुड़े। अच्छा हाँ अच्छा, जी, बहुत हाँ बढ़िया। अमरावती हाँ में जी, मैं आ चुकी थी, कोई रेगुलर नागपुर में भी जुड़ने पर बहुत। जरूरत नहीं है। अमृत हाँ भाई हाँ क्लास में प्राय हाँ जुड़ते रहते हैं। कल भी हाँ। हमारे फोन पे बात हुई थी अमृत भाई आपसे। बहुत 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 धन्यवाद बढ़िया, आपका। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बात, बहुत बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं, सब समझा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा हाँ जी, मेरे को जैसे उन्होंने बोला फास्ट तो होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज्यादा चीजें दे, और 1 घंटे में होता है तो प्रयोग के साथ कम। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा स्लो करने की भी कोशिश करूंगी। हाँ जी, धन्यवाद जिन्होंने बताया, नहीं नहीं, धन्यवाद। आप मैं बहुत अच्छा समझाते हो मिस, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की आपकी इच्छा रहती है। नहीं, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, वापस एक बार वीडियो देखते जाइए तो आपको जो समझ में नहीं आएगा वो वापस देखने हाँ से हाँ समझ हाँ में। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। चलिए हाथ जोड़ते आनंद, हुए संकल्प सूत्र के साथ समापन की ओर चलेंगे। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति। शांति आज का शांति। दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी ओम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी भाव के साथ ओम। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम कृतज्ञ सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। हम कृतज्ञ सब गुरुदेव के आभारी हैं। के आभारी हैं। ओम हम अरहम। सब गुरुदेव के। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। दिन अच्छा